जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र गिरहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ का प्रश्न पत्र। आज हम लोग देखेंगे जून 2013 में द्वितीय प्रश्न पत्र जो आया हुआ था। और हम दोस्तों आप मेरे वीडियो को वॉच करिए, देखिए आप कितने कम टाइम में कितने अच्छे क्वेश्चन, कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। वट पीपल के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। वट पीपल के लेखक कौन हैं दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं कमलेश्वर जी। ठीक, कमलेश्वर जी हो जाएंगे। थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे दोस्तों, कलर ले लेते हैं कोई दूसरा कलर, रेड ले लेते हैं, आगे चलेंगे। शेष यात्रा के लेखिका कौन है? उषा प्रियवदा जी हैं। शेष यात्रा की लेखिका कौन है दोस्तों? उषा प्रियवदा जी हो जाएंगी। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं गारसादात तासी जी। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसादात तासी जी हैं। कुमार पाल प्रतिबोध रचनाकार हैं, यानी कुमार पाल बोध के रचनाकार हैं सोम प्रभु सूरी जी। अजय की डायरी, एक साहित्य की डायरी, जयवर्धन तथा पहला गिरमिटिया रचनाओं में से उपन्यास कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? एक साहित्य की डायरी ये उपन्यास नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाकी अजय की डायरी हो गया, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया, ये सभी उपन्यास हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य तथा माधवाचार्य में से वैष्णव भक्त के आचार्य नहीं हैं। तो शंकराचार्य जी वैष्णव आचार्य नहीं हैं, बाकी रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी ये वैष्णव भक्त के आचार्य हैं। वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे उन्हें वैष्णव कहा जाता है। और रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी वैष्णव भक्त के आचार्य थे, शंकराचार्य जी नहीं थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राम नारायण मिश्र, क्या दोस्तों? राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह में से प्रचारी सभा के संस्थापक नहीं हैं। तो कौन नहीं है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी ये नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक नहीं थे। बाकी राम नारायण मिश्र जी, श्याम सुंदर दास जी, ठाकुर शिव कुमार सिंह जी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक रहे हैं दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, जगनिक की रचना कही जाती है। जगनिक की रचना को, जगनिक की रचना कही जाती है क्या? परमाल रासो, आल्हा खंड, मतलब उसी का नाम है। परमाल रासो को कहीं कहीं आल्हा खंड कहते हैं, कहीं कहीं परमाल रासो कहते हैं। ये जगनिक की रचना है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है? यूसीजी द्वारा पूछे गए इन प्रश्न में परमाल रासो तथा आल्हा खंड दोनों दिया गया है, जबकि परमाल रासो का ही दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड है। अतः यूसीजी ने विकल्प 2 उत्तर यानी बी और डी दोनों सही माने थे, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन के नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? माता प्रसाद जी हैं। भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे तथा गिरजा कुमार माथुर में से तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं, ये द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं दोस्तों। तार सप्तक पर हम वीडियो एक लेके आएंगे आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये है केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ठीक है, किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग कि अगले जन्म मोहि बिटिया ना कीजो, अगले जन्म मोहि बिटिया ना कीजो की लेखिका कौन है दोस्तों? ये उर्दू लेखिका कुर्तल एन हैदर जी हैं। ठीक, ये क्या लिखती हैं? अगले जन्म मोहि बिटिया ना कीजो। ये कैसी लेखक थी दोस्तों? उर्दू लेखिका थी। कौन? कुर्तल एन हैदर जी। आगे चलेंगे। यूसीजी द्वारा पूछे गए इन प्रश्न में से कोई विकल्प सही नहीं है, अतः इस विकल्प के लिए समान अंक प्रदान किए गए हैं। अच्छा, यूसीजी पूछा था उसमें विकल्प गलत था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये पंक्तियां हैं किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ये किस शीर्षक से लिया गया है? दीपदान शीर्षक से, दीपमन शीर्षक से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आनंद कादंबरी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, आनंद कादंबरी के संस्थापक कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोबर गणेश उपन्यास एक है, इसके लेखक कौन है? रमेश चंद्र साह जी हैं दोस्तों। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोबर गणेश किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है, और किसका उपन्यास है? रमेश चंद्र साह जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, फादर कमील बुल्क को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है? कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। ठीक, फादर कमील बुल्क को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है? कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन, आत्माराम के टेंटे निबंध में आत्माराम का प्रतीक है, क्या है दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त दोस्तों। क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। प्रकाशन के अनुसार इन आलोचक ग्रंथ का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? प्रकाशन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या, हिंदी नवरत्न है, ये 1910 ईस्वी में आया हुआ था। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी में। छायावाद 1955 ईस्वी में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जन्म के आधार पर निबंधकारों का सही अनुक्रम है, क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष वेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, जन्म के आधार पर निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद हो गया, रामवृक्ष वेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों? प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन यानी कि राधिका रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे की, चितकोबरा, ये क्या है? उपन्यास है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? उपन्यास है। और रुकोगी नहीं राधिका ये 1967 ईस्वी में आया। आपका बंटी 1971 में, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, चितकोबरा 1975 में आया था दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन। फिर देखते हैं प्रसाद के नाटक जो हैं दोस्तों। प्रसाद के नाटक सही अनुक्रम में लगाना था तो राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये चारों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अब आते हैं कि जयशंकर प्रसाद की राजश्री 1915 ईस्वी में आई, विशाख 1921 में आई, अजातशत्रु 1922 में, स्कंदगुप्त 1928 में। अब जैनेन्द्र के उपन्यासों को देख लेते हैं, ये कब किस सन में प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता हो गया, त्यागपत्र हो गया, कल्याणी, सुखदा, ये सभी क्या है? उपन्यास है। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की हैं। सुनीता 1934 में प्रकाशित हुई थी, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1940 में, सुखदा 1952 ईस्वी में दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, अब कालक्रम के अनुसार देख लेंगे आचार्यों का सही अनुक्रम। जैसे भामा जी 6वीं शताब्दी के आचार्य थे, डांडी 7वीं शताब्दी के आचार्य थे, आनंदवर्धन जी 9वीं शताब्दी के मध्य के आचार्य थे, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के अंत यों 11वीं शताब्दी के शुरू में अभिनव गुप्त जी का कार्यकाल रहा दोस्तों। आगे चलेंगे, देखिए क्या है दोस्तों, चरण के वर्णों की संख्या यानी कम से अधिक पर वर्णित छंदों का सही अनुक्रम क्या? जैसे इंद्रवज्रा में क्या होता है? 11 वर्ण होते हैं। वसंत तिलिका में 14 वर्ण होता है दोस्तों। मद्रकांता में 17 वर्ण और शार्दुला विक्रीडित में 19 वर्ण देखने को मिलते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, आदिकाल की रचनाओं का सही अनुक्रम है। आदिकाल की रचनाओं का सही अनुक्रम है, जैसे सरापा को देख लेते हैं तो 769 ईस्वी में, गोरखनाथ 845 में, अमीर खुसरो 1215 से लेके 1325, विद्यापति 1350 से 1374। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1215 ईस्वी में दोस्तों, 1253 ईस्वी में। आगे चलेंगे,
स्थापना के आधार पर हिंदी के संस्थानों का सही अनुक्रम क्या है? काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 में, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में, साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी में। दोस्तों ये सन दोस्तों लर्न करना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो इनको देखना जरूरी है दोस्तों। जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम, देखिए जन्म, अब देखिए कुम्भन दास का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनको मृत्यु भले ही ना याद हो, लेकिन जन्म तो लर्न करना ही चाहिए। कुम्भन दास का जन्म 1468 में, क्योंकि जन्म के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको जन्म पता है तब भी आप इसको सेट कर ले जाएंगे। सूरदास का जन्म बहुत पूछा जाता है 1478 ईस्वी में, परमानंद दास 1493 ईस्वी में, कृष्णदास 1495 ईस्वी में दोस्तों। ठीक, यानी कुम्भन दास का जन्म कब हुआ था? 1468 में दोस्तों, और सूरदास का 1478 में, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1495 में दोस्तों। आगे चलेंगे, कुछ भाषा रूप हैं और प्रयोगता हैं, उनको सुमेलित करके बताना है दोस्तों। तब देखते हैं इससे क्या है। जैसे आपका दक्खनी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुब शाह हो जाएगा। कोशली दामोदर पंडित जी हो जाएंगे। ठीक है, ब्रजबुली, इसके प्रयोक्ता कौन थे? शंकरदेव अवतरे जी हो जाएंगे। संध्या भाषा सरहपाद जी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, दक्खनी कुतुब शाह हो गया। क्या है दोस्तों? जैसे दक्खनी अगर हम लेंगे तो दक्खनी क्या है? दक्खनी आपके कुतुब शाह, कोशली दामोदर पंडित। ठीक, ब्रजबुली संध्या सरहपाद। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपका है कि हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं। जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, एक इतिहास ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसको लिखने वाले कौन है दोस्तों? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी हो जाएंगे दोस्तों। आगे चलेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास देख लेंगे, तब ये कौन होगा दोस्तों? राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपका है, जैसे कुछ रचनाएं हैं, कुछ कवि हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनसे मैच कराएंगे। जैसे बीजक को लिखने वाले कौन हैं? ये हैं कबीरदास जी। बीजक को लिखने वाले कबीरदास जी। अखरावट को लिखने वाले जयसी जी। भक्तमाल को नाभादास जी। श्याम सगाई लिखने वाले हैं नंददास। श्याम सगाई लिखने वाले हैं नंददास। भक्तमाल को लिखते हैं कौन? भक्तमाल को लिखने वाले हैं नाभादास जी। और अखरावट को जयसी जी लिखते हैं। बीजक को कबीरदास जी लिखते हैं दोस्तों। श्याम सगाई को नंददास जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखना जरूरी होता है। कुछ रचनाएं हैं और कवि हैं, इनको भी देख लेते हैं, मिलान करवा लेते हैं दोस्तों। जैसे छत्रसाल दशक जो था, इसको लिखने वाले कवि हैं भूषण जी। ठीक, छत्रसाल दशक, इसको लिखने वाले भूषण जी। कवि कुल कल्पतरु को लिखने वाले हैं चिंतामणि जी। भावविलास को लिखने वाले हैं देव जी। इश्क लता को लिखने वाले हैं घनानंद जी। ठीक, यानी घनानंद की रचना है इश्क लता, देव की रचना है भावविलास, चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु, भूषण की रचना है छत्रसाल दशक दोस्तों। आगे चलेंगे, कुछ काव्य छंद हैं और प्रयोक्ता हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ सानेट, ये काव्य छंद है दोस्तों, और प्रयोक्ता कौन है दोस्तों? त्रिलोचन जी हो जाएंगे। हायुक, ये प्रयोक्ता है इससे अज्ञेय जी। सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कवित्त अयोध्या प्रसाद। ठीक है, कवित्त कौन है दोस्तों? अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध हो जाएंगे। सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। हायुक अज्ञेय जी हो जाएंगे। सानेट त्रिलोचन जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ काव्य पंक्तियां हैं और कवि हैं, इनके बारे में हम देख लेंगे। जैसे क्या है, सिर सजग आंखें उनीदी आज कैसे व्यस्त बना, इसको लिखने वाले कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं दोस्तों। ठीक है, कौन? अच्छा, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसे व्यस्त बना, इसको लिखने वाले कौन है? महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। रूपोद्यान प्रफुल्लताय कलिका रुकेंदु बिंब बना। ठीक, ये काव्य पंक्तियां हैं, किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। आगे चलेंगे दोस्तों, दो काव्य पंक्ति इसमें और हैं, जैसे वंदने तू भी भली बनी,
इसको लिखने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं दोस्तों। ठीक। सुरमे रमे रस शशि रंजते, इस पंक्तियों को लिखने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं दोस्तों। ठीक। आगे चलेंगे, कुछ नाटक हैं और नाटककार के नाम दिए गए हैं, उनको मैच कराना है। तो मैच कराने के लिए क्या है? बंधन अपने अपने, ये एक नाटक है। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या है? बंधन अपने अपने क्या है? नाटक है। किसका है? शंकर शेष का है। सिंदूर की होली, ये क्या है दोस्तों? ये भी एक नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। अशोक का शोक, ये क्या है? एक नाटक है। किसका? राम कुमार वर्मा का। खलनायक नायक विदूषक, ठीक, नायक खलनायक विदूषक, ये नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। ठीक है, ये सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपका बंधन, सिंदूर की होली, नायक खलनायक विदूषक, ठीक है, अशोक, और क्या है? अशोक का अशोक, सिंदूर की होली अपने, और बंधन अपने अपने, नायक खलनायक, ये सभी नाटक हैं। इन सबको पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों आगे चलेंगे। अब कहानी कुछ है और कहानीकार का नाम उनसे मैच कराना है। जैसे अब ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? तो लाल पाल की बेगम, एक औरत की जिंदगी, लंदन की एक रात, ठीक है, लंदन की एक रात, शव यात्रा, ठीक, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी कहानी है। जैसे लाल पान की बेगम, इस कहानी की कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। एक औरत की जिंदगी, ये एक कहानी है, इसको लिखने वाले हैं रामदास मिश्र जी। लंदन की एक रात, इसको लिखने वाले हैं निर्मल वर्मा जी। शव यात्रा, इसको लिखने वाले हैं श्रीकांत वर्मा जी। ठीक है, इसको लिखने वाले कौन है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा जी। आगे चलेंगे, कुछ पंक्तियां हैं और लेखक हैं, उनको मैच कराते हैं। जैसे पंक्तियां क्या हैं दोस्तों? भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, इसको लिखने वाले कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, क्या है क्वेश्चन? भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जानना। ठीक, श्रद्धेय बनना का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना। ठीक, ये किसकी है दोस्तों? ये हरशंकर परसाई जी का है। आगे चलेंगे, फिर आगे क्या है? आगे का क्वेश्चन है काव्यात्मा की संकलात्मक अनुभूति, ये किसकी है दोस्तों? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक, पंडिताई भी एक बोझ है, ये किसकी है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की काव्य पंक्तियां हैं। पंडिताई भी एक बोझ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की काव्य पंक्तियां हैं। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति जयशंकर प्रसाद की है। आगे चलेंगे, अवधारणा और संस्थापक की बात कर रहे हैं तो सहृदय ये एक अवधारणा है और इसके संस्थापक हैं आनंद वर्धन। ठीक, कौन है? आनंद वर्धन जी है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, साधारण करणी ये भट्ट नायक का है। मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र का है। अर्थ की लय जगदीश गुप्त की है। तो सहृदय जो है किसका है? यह है आनंद वर्धन का। साधारणीकरण किसका है? भट्ट नायक का। मधुमती भूमिका केशव प्रसाद का हो गया। अर्थ की लय जगदीश गुप्त की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम। अच्छा, कुछ यहाँ देखते हैं। ठीक, बस धन्यवाद दोस्तों।